दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका ने धोया पाकिस्तान को, रोया पाकिस्तान, और रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस मुकाबले ने इतनी दफा करवट ली जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव ही नहीं है। जहां अफ्रीका सेमीफाइनल में अपनी जगह बचाने के लिए जंग लड़ रहा था, तो पाकिस्तान अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आखिरी गेंद तक ही कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम इसे अपने नाम करने वाली है। तो क्या कुछ हुआ इस सांस थाम देने वाले मैच में, पूरी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आप दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका में से किसे सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के इरादे से पाकिस्तान अफ्रीका को धूल चटाने के इरादे से सिडनी के मैदान पर उतरी थी, जहां केवल उनकी जीत ही उनके लिए सेमीफाइनल के द्वार खोल सकती थी। इस बेहद ही खतरनाक मैच में किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, उनका ये फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया जब पहले ही ओवर में परनेल ने अपने घातक गेंद से मोहम्मद रिजवान के तीनों विकेट पूरे कर उन्हें चारों खाने चित कर दिया। तो ये पाकिस्तान की उम्मीदों को एक करारा झटका था और अफ्रीका ने पाकिस्तान को रौंदने की पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान वापसी के लिए बेताब था, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे उनके बल्लेबाजों का एक एक रन बनाना नामुमकिन साबित हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपना कहर बरपाते हुए पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखेरनी शुरू कर दी। अब 3 ओवरों के भीतर ही पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम के साथ ही साथ शान मसूद और मोहम्मद हैरिस पवेलियन लौट गए। महज 43 रन बने थे और पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे और इसी के साथ ही उनके इस मैच को जीतने की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। लेकिन तभी मैदान पर एक चमत्कार हुआ और खेल ने कुछ इस कदर करवट ली कि जिसे देखकर अफ्रीका के पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर डटे इफ्तिकार अहमद ने उप कप्तान शादाब खान के साथ मिलकर मैदान पर ऐसा तहलका मचाना शुरू कर दिया जिसके आगे अफ्रीका का हर एक गेंदबाज सूखे पत्ते की तरह उड़ गया। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी दहशत भरी बल्लेबाजी से अर्धशतक जमा दिया। जहां इफ्तिकार अहमद ने 35 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके तो 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 51 रन, तो वहीं पे शादाब खान ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए महज 22 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्कों और साथ ही साथ 3 चौकों की मदद से 52 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान ने राहत की सांस ले ली थी और इसकी बदौलत इस समय 100 रन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही पाक टीम ने 185 रन स्कोर बोर्ड पर जमा कर लिए। वहीं अफ्रीका के लिए सबसे अधिक नोकिया ने 4 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की वापसी देखकर अफ्रीका तो दंग रह गया, लेकिन 186 रन बनाना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। इसी इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ टेम्बा बावुआ बैटिंग करने आते हैं, पर पाकिस्तान की वापसी का सिलसिला तो अभी मैच में शुरू हुआ था। इसका नतीजा उन्होंने गेंदबाजी में दिखाया और पहला ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी ने पिछली पारी की हाईलाइट दिखाते हुए क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसे देखकर दूसरे छोर पर खड़े बावुआ के तो होश ही उड़ गए। वहीं पाकिस्तानी दर्शक तो खुशी से झूमने लगे, जिसके साथ ही पाकिस्तानी खेमा भी जश्न मना रहा था। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि पलटवारों के इस खेल में अफ्रीका भी किसी से कम नहीं है। दूसरे ओवर में शतकवीर रायली रूसो और बाबुआ ने नसीम शाह को आड़े हाथों लेते हुए उन पर चौके छक्कों की बरसात कर दी और लड़खड़ाते हुए अफ्रीका को संभालकर उसका स्कोर 2 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, ये मैच इतने दबाव में खेला जा रहा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल था। पहले ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को धोया, फिर शाहिद अफरीदी ने नसीम शाह का बदला लेते हुए रूसो को नसीम शाह के ही हाथों कैच आउट करा के अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। जिसके बाद तो दोस्तों अफ्रीका को बड़ी मुसीबत में इन्होंने डाल दिया और अब उनके लिए आखिरी उम्मीद बनकर बाबुआ के साथ एडम मार्करम क्रीज पर नजर आ रहे थे, जिन्होंने उतरते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और हैरिस रॉफ के पहले ही ओवर में 4 खतरनाक चौके लगाकर 20 रन बटोरे, जिसे देखकर तो पाकिस्तानी खेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी बदौलत अफ्रीका 4 ओवर में ही 36 रन के स्कोर पर पहुंच गया। अब जब बाबुआ का बल्ला तो आग उगल ही रहा था और उन्होंने बिखरती हुई अपनी टीम को संभाला और पावर प्ले खत्म होने तक अफ्रीका की टीम ने 48 रन बना ली, जहां से ये मुकाबला किसी भी टीम की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।